अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक फरीना सिद्दीकी। आज मैं अपनी बहनों से फिर दोबारा से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि पेरेंटिंग जो है इट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और आज के दौर की पेरेंटिंग जो है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में पेरेंटिंग जो है वो एक ऐसे है जैसे आप किसी मुहाज पर हैं, है ना, जंग लड़ना है, सही है। तो जिसे कहते हैं उर्दू में मैदान कारसाज, ठीक है। तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट बना दिया है आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रहमत से, अगर अल्लाह ताला ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, तो फिर इस मैदान कारसाज में दम लगा के उतरो, पूरे हथियारों से लेस होके उतरो, ठीक है। और बिल्कुल अच्छी तरह तैयारी करके, तैयारी कैसे करेंगे भला, कि अपने बच्चों के सवालों के जवाब कैसे दे सकेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। चाहे आप घर बैठी हों या आप बाहर काम करती हों, आप कुछ भी करती हों, यू हैव टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड नॉलेजेबल मदर। चाहे वो इस्लामिक नॉलेज हो, चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो, हर चीज़ का इल्म हासिल कीजिए। और देखिए, हमारी वालदा के ज़माने का तो दौर ये है नहीं, आजकल तो हर चीज़ ओपन है, आप गूगल करती हैं, ठीक है, तो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। उर्दू में, इंग्लिश में, अरबिक में, हर किस्म की लैंग्वेज में आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक पूरा ख़जाना है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग गूगल को शेख गूगल कहते हैं, इस्लामिक नॉलेज भी आपको मिल जाती है वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है कि किस सोर्स से आ रही है, और माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं, आप सोर्सेज को एनालाइज कर सकती हैं, समझ सकती हैं। तो याद रखिए, इस मैदान कारसाज में जिसका नाम पेरेंटिंग है, बिल्कुल हथियारों से लेस होके उतरिए और रिलाय मत कीजिए कि आपका बच्चा आपको सिखाए। आपको हर चीज़ में अपने बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए। अगर आप देखती हैं कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो आपको भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, खाना खजाना की तरकीबें देखने के लिए नहीं, सिर्फ स्काइप पे इन लॉस के साथ मसले सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज़ में आपको आगे जाना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहीं इन्वॉल्व होगी। और कल को बस ये ना हो सके कि आपका बच्चा आपसे ये कह दे, मम्मा आपको कुछ नहीं मालूम, मम्मा आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप घर बैठी हैं, या मम्मा आपको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम क्योंकि ये आपकी वर्क फील्ड नहीं है, ठीक है ना। मैं समझती हूँ आज की दौर की माँ को हथियारों से लेस होना इतना ज़रूरी है कि जितना पहले कभी नहीं था। और वह हथियार क्या है? इल्म, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया कितनी आगे जा रही है, तो आपको compete करना है एज अ मुस्लिम मदर। अगर आपको अपने बच्चे को अपने साथ जोड़ के रखना है और उसको ये बताना है कि मुझे मालूम है, मैं स्टूपिड, अनइन्फॉर्म्ड, नईव मदर नहीं हूँ, तो आपको 2 स्टेप आगे जाके इस नॉलेज को हासिल करना है। इस्लाम है, नॉलेज को हासिल कीजिए, मसाइल का हल शयूख से पूछिए, कुरान को तफसीर को सीखिए। और याद रखिए, कुरान की तफसीर इंग्लिश में सीखिए, उर्दू में काफ़ी नहीं है। उर्दू अपने लिए सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन अपने बच्चों के सवालों के जवाब उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इंग्लिश में सीखिए, इंग्लिश में पढ़िए, ताकि जब आप सोचें तो इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही कन्वे करें मैसेज, ठीक है ना। जितनी देर में आप ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन करने बैठेंगे, आपका बच्चा सवाल कहीं और से जवाब तलाश कर लेगा, राइट, ठीक है ना। तो याद रखिए, और अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपको लगता है आपका बच्चा खास इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें स्पेशली नॉलेजेबल होने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा हाई स्कूल जाता है, हाई स्कूल के क्रेडिट रेटिंग, हर चीज़ को, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। 30 क्रेडिट्स होते हैं, क्यों होते हैं, कितने इलेक्टिव्स हैं, कितने कंपलसरी हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों किसी पर रिलाई करना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो बच्चा आपसे इंस्पिरेशन नहीं लेगा, वो किसी और से इंस्पिरेशन लेगा, क्योंकि उनके लिए तो पेरेंट्स को तो ऑलरेडी वैसे ही कुछ नहीं आता। याद रखिए, आप फर्स्ट एजुकेटर हैं, हमेशा कोशिश कीजिए फर्स्ट एजुकेटर ही रहिए। और याद रखिए, शौहर को इल्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो अगर नहीं कर रहे तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, ठीक है। मुझे लिखते रहिएगा, farinasiddiqui.ca मेरी वेबसाइट है, और मेरे इन ब्लॉग्स को, वीडियो लॉग्स को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको शेयर भी करें, ताकि मुझे आपका फीडबैक और लोगों से भी मिलता रहे और मैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स लूँ। इस टॉपिक का सेरा जाता है सिस्टर आसिया को, जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँ। अपने टॉपिक्स मुझे भेजती रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।